हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है और आपने बीएड भी की हुई है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपके लिए अनाउंस हो रही है पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी एनयूएस के द्वारा। जी हाँ, आपका जो एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा। आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अभी 1 महीने के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, केवल और केवल 3 से 3.5 महीने का समय आपका प्रिपरेशन के लिए होगा। तो अगर आप यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एनवीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एक और बात ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी में आपको सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपका सीटेट नहीं भी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बस आपका क्या हो, एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री से की हुई है और अगर आपके पास बीएड है तो आप एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 15 जुलाई तक जो है आ जाएगी। उसके बाद जो फॉर्म आपका भरने का समय रहेगा वो आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में रहेगा। उसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होगा आपका 30 सितंबर तक हो जाएगा। मतलब अगर अभी मई एंड चल रहा है तो आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। मतलब 4 महीने टोटल आपके पास हैं। 4 महीने में ही आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। उसके बाद अगर आपका जो इंटरव्यू की बात करें वो आपका अक्टूबर में हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 30 नवंबर तक हो जाएगा। और आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी कब तक आ जाएगी, 31 दिसंबर तक आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2025 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपके लिए एक सुनहरा और बेहतरीन मौका है। अब बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए एमएससी के अंदर और आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों को बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है जिन्होंने क्या किया है, आईटीईपी का कोर्स जिन्होंने किया है उनको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपके यहां पर सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी है तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा, देखिए आपके पास जो टोटल 6 पार्ट आपके पेपर में होंगे। पहले पार्ट में आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, वो 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होगी, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। उसके बाद आईसीटी की नॉलेज का एक टेस्ट होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 10 नंबर के ही होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका नंबर आता है पार्ट नंबर 5। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपके केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और वो आपके 80 नंबर के ही रहने वाले हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री का कोचिंग या फिर मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन करना है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इसके नीचे दिया गया है। ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 6 होने वाला है वो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपका 20 नंबर का ही होने वाला है। इसमें आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग पार्ट होगा। मतलब आपको जो है 10 में से 4 नंबर लेने होंगे हिंदी में और 10 में से 4 नंबर आपको लेने होंगे इंग्लिश में। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का पार्ट होगा। ऊपर वाले पार्ट क्या होंगे, आपके जो आपके स्कोरिंग पार्ट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे कि भाई जितने हैं उसमें पहले जो 4 पार्ट हैं वो क्या रहने वाले हैं, कॉमन रहने वाले हैं। आपका सब्जेक्ट क्या वाला पार्ट क्या रहेगा, बस उनसे डिफरेंट रहेगा। बाकी पहले 4 पार्ट चाहे आप पीजीटी फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, किसी भी अगर कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाले 4 आपके कॉमन रहेंगे। ये वाला क्या रहेगा, आपका डिफरेंट रहने वाला, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए आपको सिलेबस जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपके सामने ओपन है, इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद आपको स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन आपका थर्मोडायनेमिक्स है, फिर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन है, आपका जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी और एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन आपका हाइड्रोकार्बन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
उसके बाद एमीन्स हैं, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ये आपको 26 यूनिट आपके सिलेबस में दिखाई दे रही होंगी। मैक्सिमम सिलेबस आपका 11th 12th से रिलेटेड ही आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो बहुत बहुत कम है, आप मानकर चलिए ना के बराबर है। आप ये मान सकते हैं कि 60% आपका 11th और 12th का सिलेबस इसके अंदर है और 40% आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पीजीटी केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो अपीयर हो जाएगा। आप हमारे अफोर्डेबल प्राइसेस के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपको जो है असाइनमेंट मिलते हैं विद सॉल्यूशन। तो देर किस बात की, आप भी इस पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।